अभिषेक करने का कारण क्या है, क्यों हम श्री गोपाल जी महाराज को अपने अपने घर में अभिषेक करें। तो देखो, तुलसीदास जी महाराज के मंत्र के अनुसार, क्योंकि मैं चौपाइयों को मात्र चौपाई नहीं मानता, कोई कविता नहीं मानता, मैं उनको मंत्र मानता हूँ। सो जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका प्रारब्ध, वैसे ही आपके भाग्य का निर्माण होगा, और उसी प्रकार की सेवाओं की संलग्नता ठाकुर जी आपके जीवन में प्रदर्शित करेंगे। तो भैया, सबसे पहले जब ठाकुर जी हमारे छोटे से लालाए विराजमान करो जावे प्रतिष्ठा के अंदर, तो सर्वप्रथम उनको अभिषेक दूध ते करो जावे। दूध की एक बड़े गुणातत्व बात है, दूध की एक बड़ी प्रबलता है कि दूध एक निष्कलंक पदार्थ है। दूध हर किसी के लिए पेय योग्य है। आप शेर के बच्चे को भी दूध पर पाल सकते हो। आप हर प्रकार से हर किसी के लिए वह पाचन युक्त है और निष्कलंक पदार्थ है। तो जब हम दूध ठाकुर जी के अर्पण कर रहे हुए, का है ना, छोटे से गोपाल जी जब हम दूध चढ़ा रहे हुए, तो सबसे पहले जो जीवन में हमारे कलंक लगे होते हैं, जो हमने क्रियाओं कर करके, जो अपने भाग्य के आगे हमने जो रोड़े लगाए होते हैं अपनी कर्मों को कर करके, तो मान लो कि जैसे आप दूध चढ़ा रहे हो गोपाल जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर, तो वो आपके द्वारा किए हुए उन सभी कलंकों को धो रहे हो, आपके जीवन को निष्कलंक कर रहे हो। पंचामृत में जो सबसे पहले अर्पण करने की क्रिया है, वो आप अर्पण तो ठाकुर जी को कर रहे होते हैं, परंतु तर्पण के माध्यम से ठाकुर आपके जीवन को निष्कलंक कर रहे होते हैं। ये आदान प्रदान का भाव है। दूसरा, जो हम पंचामृत अर्पण करते हैं वो हम दही करते हैं। दही महाराज वैसे तो दुग्ध से ही उत्पन्न है, परंतु एक उसका बड़ा गुण है कि वो सबसे ज्यादा सद्गुणी पदार्थ है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो दही सबसे ज्यादा सद्गुणी पदार्थ है। न जाने कितने प्रकार के बैक्टीरियाज को अगर आप दही का सेवन करते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिकली एस्पेक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप दही का सेवन करते तो न जाने कितने प्रकार के गुण आपके दोषों का नाश करते हैं। तो भौतिक शरीर के अगर दोषों का नाश करना है और भौतिक शरीर को सद्गुणी करना है तो आप दही का पान करो, परंतु अगर इस आध्यात्मिक जीवन को आपको गुण युक्त करना है, सद्गुण युक्त करना है, उसी दही से हमारे गोपाल जी को अभिषेक करो। तीसरा पदार्थ आता है घी। घी की क्या उपयोगिता होती है महाराज? घी का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, जिसमें आप उसको मिला दोगे, उसका इतना दयालु स्वभाव है कि वे उसी के स्वाद में वृद्धि कर देगा। जैसे घी को आप दाल में डालकर खाओ तो दाल का स्वाद बढ़ाएगा, भाई घी को तड़का बड़ी फेमस चीज़ है। घी को आप रोटी पे लगा के खाओ तो वो उसका स्वाद बढ़ाएगा। उसी प्रकार से अगर घी को आप ठाकुर जी पर अर्पण करोगे तो आपके जीवन में घी दयालुता की वृद्धि करेगा, अपने जैसा स्वभाव वो आपका कर देगा। तो घी चढ़ावे का उद्देश्य जन्माष्टमी के दिन पर ये रहे। उसके बाद शहद के अंदर आप देखो कि बच्चा, छोटे छोटे से बालक, उन्हें कछु है जायो का है तो शहद ज़रूर चटायो जावे। जन्म के बाद भी एक ऐसी अवस्था है जब चांदी की चम्मच से शहद चटावे की को हमारे हिंदू प्रणाली के अंदर व्यवस्था करी गई है। क्यों? क्योंकि शहद ना बड़ा शक्तिशाली स्वभाव में रहता है। शहद का स्वभाव ही बड़ा शक्तिशाली है। तो जब एक साधक, हम क्या कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम साधना अवस्था पर हैं, तो जब एक साधक अपने जीवन में भजन के लिए आगे बढ़ता है तो उसका मन ना निर्बल नहीं होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, परंतु निर्बल नहीं होना चाहिए। अगर उसका मन निर्बल होगा तो वो नाना प्रकार की अवस्थाओं में भटकेगा। तो जब आप ठाकुर जी पर शहद चढ़ा रहे होते हो तो ठाकुर जी आपके मन को बल प्रदान करते हैं, जिससे आपकी चित्त में एकाग्रता की वृद्धि होती है। उसके बाद में बड़ी सुंदर सी चीज़ जो आजकल हर भौतिक संसार का व्यक्ति हो या आध्यात्मिक संसार का व्यक्ति हो, उसके लिए बड़ी आवश्यक है, वो है मिठास। उसके बोलने में, उसके जीवन के चरित्र में, उसके आगमन गमन में, उसके शाश्वत प्रेम में अगर मिठास नहीं है, मिठास की कमी है उसके जीवन में, तो वो चाहे ज्ञानी कितना भी बड़ा हो, ज्ञानी किसी भी अवस्था तक हो, लेकिन परंतु अगर इस जिव्या का धनी नहीं है,
तो वो प्रेम का धनी कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। प्रिय की शक्कर आपके जीवन में जब आप ठाकुर जी पर अर्पण करते हो तब वह उसी प्रकार की मिठास को घोलती है जो आपकी जिब्या से फिर बाद में झलकती है। अंत में क्या करते हैं हम? तुलसी दल। अंत में हम ठाकुर जी के ऊपर तुलसी जल में डालकर और अर्पण करते हैं। इस जल का क्या स्वरूप है? प्रतीकात्मक ही स्वच्छता का है। अभी हाथ में दूध आ जाए, दही आ जाए, घी आ जाए, शक्कर आ जाए, शहद आ जाए, तो उसको स्वच्छ किससे किया जाएगा? जल से ही किया जाएगा। जल आ जाए तो कोई स्वच्छ करने की प्रणाली नहीं है, क्योंकि जल स्वयं में ही बड़ा स्वच्छ है। तो जल का जो पंचामृत अभिषेक के समय पर उपयोग होता है कि वह समस्त प्रकार के दोषों को काट के आपके जीवन को स्वच्छ बनाकर और इस दिव्य पंचामृत महाअभिषेक के द्वारा आप अपने भाग्य में पदोन्नति करते हो, आगे बढ़ते हो। और जो नाना प्रकार के निष्कर्मों में, क्योंकि जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो आपने नाना प्रकार के कर्मों से अर्जन करके अपने स्वभाव का निर्माण करा है, जो कि ठाकुर के बिल्कुल प्रतिकूल है, अगर इस पंचामृत अभिषेक जन्माष्टमी में मन से समर्पण होकर आप ठाकुर जी का करते हो तो वह उस मन को अपने अनुकूल बनाकर, निर्मल बनाकर अपनी सेवा में उसको स्वीकार करते हो। और हमारे कन्हैया को तो स्वभाव ही बड़ो उल्टो है। और जगह तो आपे प्रयास करना पड़ेगा, और दिनन में तो आपे प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि छठ ऐश्वर्य जो ब्रज के आए काए बामे ते एक ऐश्वर्य ठाकुर जी को चोरी को स्वभाव की हो। तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला में तो माखन चुरा में, दही चुरा में, दूध चुरा में, परंतु अप्रत्यक्ष लीला में वो आपको मन चुरा में, अगर मूल में आके देखो तो जब जन्माष्टमी पे छोटो सो लाला वो परात में बैठो बैठो स्नान कर रहा हो वह काहे ना, तो ऐसे समझो कि मान लो ठाकुर जी आज आपको मन चुरावे के लिए बैठे हुए हैं। और जहां आप अपने मनते वाक्य के ऊपर है गए, समर्पित है गए, तो फिर तो वही गोस्वामी जी को मैं सूत्र सिद्धांत दोबारा कहूं कि निर्मल मन जन सोहि मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। फिर तो निश्चल निष्कपट करके ठाकुर जी आपके मन है, स्वयं आप कुछ ना करना, बस आप तो अपने मन तन बुद्धि से ठाकुर की सेवा में प्रस्तुत होना है। फिर आगे को कार्य करवे वालो तो जा टेढ़ी टांग वाले को है, वो फिर तो बात छोड़ दो, दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी की तरह खड़े है जाओ कि हम तो अपनी क्रिया में पूरी तरीका से समर्पित है। अब आप अपनी कृपा में समर्पित नहीं होगे तो तारोगे ना नाथ तो किशोरी की अदालत में, दया निधान नाम की कुकरी लगवाऊंगा। बोले आपने बताइए कि जे क्रिया के आधार पर आप मुझे प्राप्त कर सको, तो हम वो सब क्रिया कर रहे हैं आपके लिए। अब आप हमें प्राप्त करो, हम आपसे प्रेम करवे आए, जिम्मेदारी अब आपकी है, आप हमारा प्रेम स्वीकार करो, आप भाई वचन युक्त हो। तो जे इन्हीं सभी प्रकार की क्रियाओं को करके एक साधक के, एक भक्त के भाग्य में पदोन्नति होती है। और उस भाग्य की सभी गोपियां, सभी सखियां, ब्रज के सभी संत बलिहारी होते हैं जो ठाकुर जी को समर्पित हो जाता है। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की, राधे राधे।